खबर बीजापुर से, जहां 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर्ड नक्सलियों में से 10 पर इनाम भी था। 10 नक्सलियों पर कुल 29 लाख का इनाम था। 8 लाख के इनामी देवा पदम का भी सरेंडर। सरेंडर्ड नक्सलियों में कई बड़े नक्सली शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 10 पर इनाम भी था और 10 नक्सलियों पर 29 लाख रुपए का इनाम था। 8 लाख के इनामी देवा पदम का भी सरेंडर हुआ है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर कई बड़े इस मामले पर कई जो है इससे पहले एक्शन भी लेने की कोशिश नजर आई और लगातार एक्शन की तस्वीरें भी नजर आई। इन नक्सलियों में कई नाम जो हैं वो बड़े हैं, जिनकी तलाश काफी वक्त से की जा रही थी। नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आई है, उसके साथ साथ नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष टोटल 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें पीएलजे बटालियन नंबर 1 के 2 माओवादी जो 8-8 लाख के इनामी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ साथ में एओबी डिवीजन के भी प्लाटून के सदस्य, इसके अलावा एक एसीएम और मिलिशिया प्लाटून कमांडर, डीएकेएमएस अध्यक्ष, जनताना सरकार अध्यक्ष, मिलिशिया के सदस्य इसमें सरेंडर किए हैं। इसमें एक खासियत ये है कि इसमें अब धीरे से, जैसे आपने देखा था कि पिछले आत्मसमर्पण में एडस मेट्टा के आरपीसी के सारे सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया था, उसी प्रकार इस बार मारूड बागा के आरपीसी सदस्यों ने भी पूरा आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी विचारधारा को छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज सरकार के जो विभिन्न तंत्र हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है और प्रशासन बीजापुर के सुदूर गाँवों में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और नक्सल को हम लोग उनकी गतिविधियों को काफ़ी अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। साथ ही साथ जो विकास का कार्य इन इलाकों में चल रहा है, उसमें पब्लिक में बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी हम लोग बीजापुर को नक्सलवाद से ख़त्म करने में सक्षम होंगे। तो ये सुखद है कि हम नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर बता रहे हैं। यही सरकार की, यही प्रशासन की मंशा है, यही कोशिश है और उसमें सफलता भी मिल रही है। सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कितनी बड़ी सफलता, क्या है अपडेट? ये माना जा रहा है कि बीजापुर और सुकमा, ये जो इलाका है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त कर दिया जाएगा, उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अबूझ मार्च के बाद बीजापुर और सुकमा ही है। और ये बड़ी सफलता है कि 4 दिनों में, अगर आपको याद हो कि 4 दिन पहले ही 17 माओवादियों ने गंगालूर एरिया कमेटी के समर्पण किया था, उन पर 24 लाख का इनाम था और आज फिर से एक बार जो है 29 लाख के 19 माओवादियों ने समर्पण किया है। ये माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका है और इसमें जो बड़ी बात है कि जो एक माओवादी दंपति हैं, देवा और उनकी पत्नी, 8-8 लाख के, ये एलजीए कंपनी के पीपीसीएम रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण माओवादी हैं। और आपको अभी बता दूं कि माओवादी संगठन अगर सबसे मजबूत टीम जो है वो हिडमा की टीम को माना जाता है, पीएलजीए के जो लड़ाके हैं और जो बटालियन के हैं। अगर वहां से अब माओवादी टूट कर समर्पण करने को तैयार हो रहे हैं, तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं अब उनकी विचारधारा के साथ वो लोग जो लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे, अब उनकी मानसिकता भी कहीं न कहीं बदल रही है। वो भी कहीं न कहीं सरकार के समर्पण नीति हो या लगातार जो कैंप लग रहे हैं उससे उनके मन में जो भय उत्पन्न हो रहा हो, जो भी कारण हो, लेकिन समर्पण कर रहे हैं, ये सुखद है और ये माओवादी संगठन के लिए वाकई में बिल्कुल बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देवा पदम जैसे बड़े नक्सली और एक साथ 19 नक्सलियों का सरेंडर, आए दिन ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं और ये संदेश छत्तीसगढ़ से निकलकर देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच रहा है, जहां भी थोड़े बहुत नक्सली बचे हुए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, इसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ेगा कि जो 2024 में आपने देखा होगा कि लगातार आंकड़े बढ़े, 217 माओवादी मारे गए, 800 माओवादी, 800-900 माओवादी गिरफ्तार हुए। और उसके बाद 2025 के जितने भी जो आंकड़े रहे, और इसमें सबसे खास बात ये रही कि जब ये माओवादी समर्पण करते हैं तो इनके द्वारा बहुत नई जानकारियां पुलिस को मिलती हैं और उस आधार पर जो नए ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, उसमें कई बार माओवादियों की कमर तोड़ने के लिए सफल ऑपरेशन होते हैं। आपने अगर आंकड़े देखे होंगे 2024 और 25 में माओवादियों को बड़े नुकसान हुए और जवान हमेशा सुरक्षित रहे। बात अलग है कि 2025 की शुरुआत नकारात्मक रही कुटरू के ब्लास्ट की वजह से, लेकिन उसके बावजूद जवानों ने सफलता के परचम लहराए हैं। सबसे बड़ी बात, माओवादियों के उन खंदकों को ढूंढ निकाला गया जिन सुरंगों में माओवादी हथियारों की फैक्ट्री चलाते थे, उन सुरंगों को ढूंढ निकाला गया जब
हवाई हमले होने के डर से माओवादियों ने जमीन के काफी नीचे अपने लिए तहखाने तैयार किए हैं। तो इस तरह की बहुत ज्यादा गोपनीय जानकारियां जो है, इस तरह से जो समर्पित माओवादी होते हैं, बड़े स्तर के माओवादी जो समर्पण करते हैं, उनसे ही मिलती है, क्योंकि उन्हें अपनी ईमानदारी और जी। अपना भरोसा कायम करना है, तो वो ऐसी जानकारियां देते हैं और ये सफलताएं मिलती हैं। जी बिल्कुल सही। इस मुकम्मल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखें।